ये फिफ्थ स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फोर्थ स्टेप ऑटो पायलट था, राइट जी। और सिक्स जो है वो उसका हायर लेवल है, जिसमें जो है आप जो अनकॉन्शियसली जो चीजें कर रहे हैं उसको कॉन्शियसली नो करना है। तो नमाज को अगर आप फिफ्थ स्टेप पे ले जाते हैं तो आपको बड़ा फायदा होता है। मैक्सिमम लोग या तो थर्ड स्टेप में रहते हैं या फिर फिफ्थ स्टेप पे, ये फोर्थ स्टेप पे रहते हैं, ये दोनों पे रहते हैं। तो रहना यहाँ चाहिए, या तो हम थर्ड स्टेप पे रहें या फिर फिफ्थ स्टेप पे रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सी हैबिट्स हैं जो बैड हैबिट्स हैं, अगर वो ऑटो पायलट में हैं तो फिर नुकसान हमको होता है। इवन फिजिकल नुकसान होता है, इंटेलेक्चुअल नुकसान होता है, इमोशनल होता है, साइकोलॉजिकल, ये पूरे नुकसान होते हैं जब हम ऑटो पायलट में अगर हम हैबिट्स को ले जाते हैं, नेगेटिव हैबिट्स को ऑटो पायलट में रखते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पर किसी को जो है ना बात करते करते इतनी आदत हो जाती है कि किसी की भी गिबत कर देते हैं, तो अगर ऑटो पायलट में गिबत करना शुरू कर देता है आदमी, तो बहुत से नुकसान उसको लाइफ में होते हैं, उसको मालूम भी नहीं पड़ता। बहुत से लोगों को जो है अपनी वाह वाह सुनने की आदत रहती है, यानी लोग मेरा अप्रिशिएट करें और अप्रिशिएट नहीं करते हैं तो तकलीफ होती है, तो वो ऑटो पायलट में पहुंच जाते हैं, वो उसकी तकलीफ उनकी, तो फिर वहां से उनको नुकसान होता है। तो अगर हम यहाँ से फोर्थ स्टेप से फिफ्थ स्टेप की तरफ मूव होते हैं, तो इवन हमको वाह हो रही है तब भी हमको रियलाइज होता है कि कहाँ पर हमको अपनी वाह को रोकना है, कहाँ पर जो है हमारी जो मुश्किलात हैं, हैबिट्स जो हमें परेशान कर रही हैं, उन हैबिट्स को कैसे रोक सकते हैं। वो कॉन्शियसली आप अवेयर होंगे, अनकॉन्शियसली करती हुई चीज़ों को आप अवेयर होंगे कॉन्शियसली। जैसे मैं 12 एग्जाम्पल देता हूँ कि आप ब्रश कर रहे हैं, ठीक है, ऑटो पायलट में आप ब्रश कर रहे हैं। थर्ड स्टेप ये है कि आप जो है ब्रश कर रहे हैं, स्टार्ट किए हैं अपने ब्रश करने का। बच्चे जो लड़कपन में आते हैं वो बच्चे जो है सोच के करना शुरू करते हैं कहाँ ब्रश करना है, क्या करना है। लेकिन अब उसके बाद एक टाइम आ जाता है कि ब्रश जो हम करते हैं हमको मालूम भी नहीं पड़ता, फजर की नमाज के टाइम में जरूर कर दिया, निकल के बाहर आ गए। तो अब क्या हो रहा है, हम ऑटो पायलट में जो है ब्रश कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे जब डेंटिस्ट के पास हम जाते हैं तो क्या होता है, डेंटिस्ट हमको बताते हैं कि यहाँ पर आपको गंदगी लगी हुई है, यहाँ पर गंदगी लगी है, या गंदगी लगी, जबकि हम ऑटो पायलट में बारहा ब्रश कर रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं, सुबह में भी कर रहे हैं, शाम में भी कर रहे हैं, फिर गंदगी क्यों है? क्योंकि हम फोर्थ स्टेप से फिफ्थ स्टेप की तरफ नहीं जा रहे हैं। फिफ्थ स्टेप में जाएंगे हम, तो यानी कि वीक में हम 3 दिन ऐसा तय कर लें कि हम फिफ्थ स्टेप में जाएंगे, तो उससे बड़ा फायदा होगा। यानी कि वीक में अगर हम 3 मरतबा सोच समझ करके ऑटो पायलट चीज को, यानी कि दांतों ब्रश करने को भी सोच समझ करके फिफ्थ स्टेप में हम करेंगे, तो जबरदस्त हमको फायदा होगा। इसी तरह बहुत सी हैबिट्स को जो कि ऑटो पायलट हो चुकी हैं, जैसे भी नमाज है, नमाज को बहुत से टाइम पे हम एक्चुअली होना तो चाहिए कि हर वक्त फिफ्थ स्टेप में रहना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली कभी कभी नहीं हो पाता है। लेकिन हम सोच लें कि भाई कम से कम जो है मैं तहज्जुद जो है वो फिफ्थ स्टेप में पढ़ूंगा, या फिर जो है कम से कम 2 नमाजों का मैं फोकसली इस बार पूरा महीना भर फिफ्थ स्टेप में रहूंगा मैं नमाज के लिए। तो वो होगा आपको रिजल्ट ओरिएंटेड। क्या आप पढ़ रहे हैं उसके माने आपको याद रहेंगे, इमाम साहब क्या पढ़ रहे हैं वो याद रहेगा। फिर उसको आकर के अगर आप वाइफ से डिस्कस कर रहे हैं तो फिर वो जो है ना अटैच होती है। कभी भी क्या है, किसी भी हैबिट्स को फिफ्थ स्टेप में ले जाने के लिए दूसरी हैबिट के साथ अटैच करना जो कि आप कॉन्शियसली करते हैं, तो उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप फिफ्थ स्टेप में पहुंच सकते हैं। यानी परफेक्शन के बावजूद कॉन्शियस रह के करना है। हाँ, परफेक्शन के बावजूद कॉन्शियस रह करके करना, एग्जैक्टली। तो उससे फिर रिजल्ट्स और अच्छे आएंगे। अच्छे आएंगे परफेक्शन में, और उसमें निखार आएगा, वो एहसान की मंजिल पे पहुंचेंगे। जी। जी, किसी और को कोई सवाल है?